अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑटो सेक्टर का जो डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हम बारी बारी से जो मेन शेयर हैं ऑटो सेक्टर के उनको देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनके अंदर किस तरह की मूव जो है वो बनने वाली है। तो क्या हमें उनके अंदर अभी बाइंग करनी चाहिए या फिर हमें जो है अभी फिलहाल इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो जिन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर बाइंग सेलिंग वगैरह बनती है तो वो सारे लेवल्स वगैरह भी आपको इसी वीडियो के अंदर जो आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो अभी हम अपने ऑटो सेक्टर के स्क्रिप्ट्स की तरफ जो वो बढ़ते हैं। तो पहला जो स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास GHNI गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अगर हम पहले इसके ट्रेंड की बात करें तो ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर होने के बावजूद भी प्राइस जो है ये इसकी साइडवेज हो चुकी है, यानी रुक गई है। इसके अंदर जो मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है। तो एक अच्छी खासी इसने रैली बनाई थी 85 से ये इसकी प्राइसेस उठी हैं और जो हाई इसने आके लगाया है तकरीबन 150 का इसने जब वो हाई लगाया था। तो जब इतनी स्टेट में एक रैली बनती है तो उसके बाद जब प्राइस वो रिट्रेसमेंट करती है यानी करेक्शन थोड़ी सी करती है, जिसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरती है। तो जब प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो जिन लोगों से पहले अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है तो उनके लिए वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है जहां के ऊपर वो लोग जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो ये भी अपने करेक्शन फेज के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 120 के लगभग जो है वो मिल जाए तो फिर वहां के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जो पड़ा हुआ है और वो प्रॉफिटेबल है यानी नीचे वाले लेवल से उन्होंने बाइंग की हुई है, तो वो उन्हें चाहिए कि क्वांटिटी जो अब अपना जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी हिट करें, अपना प्रॉफिट जो इससे बुक करें और अब वेट करें कि दोबारा से कोई डिप ये मारे, वहां के ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स हैं उन हजरात को मैं कह रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो हैं वो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है वो उसको होल्ड वगैरह रख सकते हैं। तो जो ट्रेडर हजरात हैं जिन्होंने लोअर लेवल से बाई किया हुआ है तो उन्हें आप डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हालांकि ऊपर वाले लेवल्स पे करनी चाहिए थी, लेकिन यह है कि अभी रिसेंट लेवल्स पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको प्राइसेस की 120 के लगभग मिले तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो दोबारा से जा सकते हैं। GHNI के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है GAL गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गंदारा ऑटोमोबाइल को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। पहले प्रीवियसली इसका नाम जो है GHNL था। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये भी रिट्रेसमेंट जो है वो अपनी कर रहा है। तो यानी ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिरती है। तो यही फेज जो है इसी फेज से जो है ये भी गुजर है GAL। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो वॉच लिस्ट के अंदर आप इसे भी रख सकते हैं और लेवल का जो वेट है वो आपने 42 रुपीज़ का वेट करना है। अगर 42 रुपीज़ के लगभग आपको इसकी प्राइसेस मिल जाए तो वहां के ऊपर आप जो है डेफिनेटली इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो GAL के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है साजगार इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो साजियो को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी, मार्केट को भी जो है आउट परफॉर्म करता रहा, बहुत अच्छी इसके अंदर जो रैली बनी है। यानी 64 से ये उठा है और जो इसने हाई लगाया है 161 का लगाया, यानी 100 रुपए का इसने जब गेन दे दिया था स्ट्रेट वे एक सिंगल रैली के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो देखिए जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर बाइंग की हुई है और वो प्रॉफिटेबल है तो वो इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 144 रुपए का। अगर इससे जो है नीचे जो क्लोजिंग दे देगा तो फिर वो हर हाल के अंदर इसके अंदर जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी और रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यानी एक डिप मार सकती है इसकी प्राइस। अगर ये 144 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर जो प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है नीचे वो तकरीबन 105 से 110 रुपए का लेवल है, जहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो जिन लोगों के ये पोर्टफोलियो में है तो उन्होंने 144 का लेवल जो है वो ज़हन के अंदर रखना है, और जिन लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो वो वेट करें। उन्हें अगर 105 110 रुपए के लगभग जो है प्राइसेस इसकी मिल जाए तो फिर वहां के ऊपर जो आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। यानी रिसेंट लेवल से परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 30% के लगभग बनता है। यानी रिसेंट लेवल से 30% अगर आपको ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिले तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये टेक्निकल्स के ऊपर हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि इतनी अगर आपने करेक्शन फेज के अंदर दाखिल होता है तो इतनी प्राइसेस इसकी जो वो नीचे एटलीस्ट गिर सकती हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन के अंदर रखनी है, जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है वो हजरात भी और जिनके पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है वो हजरात भी। तो साजगार इंजीनियरिंग के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास MTL मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड। MTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो वेट करें इसके अंदर एक डिप आए। डिप इसकी तकरीबन 440 रुपए के लगभग बन रही है। अभी रिसेंट प्राइसेस की 460 रुपए के ऊपर है। तो अगर आपको 440 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिल जाए तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। वहां के ऊपर ये है
कि जो लोग एडवांस लेवल्स के टेक्निकल जानते हैं वहाँ के ऊपर जब वो इसकी फर्दर कन्फर्मेशंस का वेट करेंगे, जो आपको लेवल्स मैं बता रहा हूँ कि उन जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं कि इन लेवल्स के ऊपर आए तो प्राइस आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए, बाइंग आप डेफिनेटली उन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो एक लेस रिस्क की जो है वो इन्वायरमेंट होगा, यानी वहाँ के ऊपर आपके ट्रेड के फेल होने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे, और वहाँ से जो आपके प्रॉफिट, जो ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने फर्दर अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो उसके लिए काफ़ी जो है फर्दर कन्फर्मेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि जो लोग फुड टेक्निकल्स जानते हैं वो तो उसको कर सकते हैं। तो बाकी जो लोग खुद वो कन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं जानते, एक तो यह है कि जो आपको बेसिक वो लेवल्स बताएं वहाँ के ऊपर आप जो है रिस्क ले सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि प्रॉपर कन्फर्मेशंस के साथ जब उन लेवल्स के ऊपर प्राइस और बाइंग की इंडिकेशन मिले तो उस वक्त जो है आप उसके अंदर बाइंग करें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, वन टाइम जो आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आती हैं एक्चुअल मार्केट के अंदर, और इसके अलावा फिर हमें जो फर्दर कन्फर्मेशन मिलती हैं बाइंग या सेलिंग के लिए, तो फिर जो लेवल्स होते हैं यानी बाइंग और सेलिंग के जो सिग्नल होते हैं वो इस ग्रुप के अंदर जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हूँ तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो MTL का आपको लेवल बता दिया है कि 440 रुपये के लगभग इसकी जो है प्राइस वो सेफ जोन के अंदर बनती है, यानी वो एक डिस्काउंटेड प्राइस है। वहाँ के ऊपर अगर आपको इसकी प्राइसेस मिल जाए तो वहाँ के ऊपर आप जो है डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग की तरफ है MTL के अंदर आप जा सकते हैं। MTL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर का, वो है हमारे पास एच कार हुंडा कार्स लिमिटेड। तो इसको भी हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी मूव हमें क्या बता रही है। तो एच कार को अगर हम देखें तो एच कार जो है आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, इसने स्ट्रेट एक रैली बनाई है। रैली का आगाज इसने 106 रुपये से किया था और जो हाई लगाया है 194 195 तक इसने हाई लगाया है। तो अब ये आपने करेक्शन फेज के अंदर दाखिल हो चुका है। तो जब करेक्शन फेज के अंदर प्राइस दाखिल होती है तो प्राइस एक डिप मारती है नीचे की तरफ। तो उसका फायदा ये होता है कि जिन लोगों से पहले अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है, तो जब ये एक डिप बना लेती है प्राइस, तो वहाँ के ऊपर जाए वो हजरात जिनसे ये पहले अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है तो वो दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट होता है। लेकिन जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की होती है और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, तो जब प्राइस नीचे डिप मारती है, करेक्शन की तरफ आती है, तो उनके जो प्रॉफिट है वो जो है उनमें कमी पड़ जाती है। इवन बाजू का जो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये समझिए कि जब प्राइस नीचे गिरती है तो कईयों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है और कई लोग जो उसके अंदर जब नुकसान उठा रहे होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम डिप के लेवल देखें जहाँ तक इसकी प्राइसेज जो वो नीचे गिर सकती हैं, तो रेजिस्टेंस की इसकी अगर हम बात कर लें तो 174 की स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसके पास। और सपोर्ट की बात करें जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो नीचे गिरेगी, वो तकरीबन 140 रुपये का लगभग प्राइसेस बन रही है, जहां तक इसकी प्राइसेस जो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो ये इसका अल्टीमेट लेवल होगा जहां तक प्राइसेस की नीचे गिरेगी। तो अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें 140 रुपये के लगभग आपको इसकी अगर प्राइसेस मिले तो वहां के ऊपर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। उससे पहले जो इसके पास स्पोर्ट्स होंगे, पहली स्पोर्ट इसके पास 161 की होगी, सेकंड स्पोर्ट जो है वो 150 रुपीज़ की होगी, और जो अल्टीमेट लेवल होगा हमारे पास जहां से अगर ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करेगा तो वो 140 रुपये का लेवल है, जहां से प्राइस जो है वो डेफिनेटली इसी के अराउंड से ऊपर की तरफ जो है वो घूमेगी। तो 140 का लेवल आप जेन में रखें। तो वहां के ऊपर अगर आपको प्राइसेस मिले तो अगर आपने न्यू बाइंग करनी हो तो कोशिश करें 140 के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर न्यू बाइंग जो है वो प्लान करें। तो एच कार के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर का, वो हमारे पास है DFML दिफान फरूक मोटर्स लिमिटेड। DFML को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो DFML जो है ये अभी अपना जो अप ट्रेंड था उसको ब्रेक कर चुका है। तो अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन यह है कि इंडिकेशन इसने अर्ली इंडिकेशंस दे दिए हैं कि ये अपना अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो 14.25 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट है, यानी 14 रुपये और 30 पैसे के लगभग जो है इसकी सपोर्ट बन रही है। तो वहां से इसके अंदर प्राइस जो है एक्सपेक्टेड है कि बाउंस करेगी अप साइड के ऊपर। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर जो है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड DFML के शेयर पड़े हुए हैं तो वो इसको अभी जो है अलर्ट रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 14.25 रुपये के ऊपर, तो वहां से जब ये बाउंस बैक अपसाइड के ऊपर वहां पे पोटेंशियल है कि बाउंस करेगा अपसाइड के ऊपर। तो फिर जब प्राइस अगर इसकी ऊपर की तरफ उठती है तो फिर जो है तकरीबन 15.5 रुपये के लगभग, जहाँ 15 रुपये और 60 पैसे के लगभग ये जो रेंज है इस लेवल के ऊपर आप यानी रिसेट लेवल से 1 रुपया ऊपर अगर इतनी प्राइस ऊपर चली जाती है तो वो आपके पास एक समझिए कि बेस्ट लेवल होगा, जहाँ के ऊपर जो आप इसके अंदर अपना जो लॉस अगर लॉस में है तो लॉस बुक करके निकल सकते हैं। और अगर आपने
बाइंग की हुई है और आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं क्योंकि ट्रेंड जो इसका काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो फिर भी यही तकरीबन ₹15.5 के लगभग का जो लेवल है वो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसमें से एग्जिट करने की। तो ये लेवल जो है आपने ज़हन में रखना है अगर आप इसके अंदर स्टक हो चुके हैं। तो बाकी जिन लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो देखें जो इसका अप ट्रेंड था उसका मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। तो अभी आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन की जो है वो ज़रूरत होगी या प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलेगी तो फिर ही आप इसके अंदर बाइंग करें, अदरवाइज ये आपको ये ट्रैप कर सकता है। बाकी पुल बैक छोटा मोटा इसमें आएगा तो जिसके अंदर इसकी प्राइसेज जो है वो तकरीबन ₹15.5 के लगभग जा सकती हैं। तो जो लोग इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं वो डेफिनेटली उस लेवल के ऊपर इसके अंदर से जो अपना एग्जिट है वो प्लान कर सकते हैं। डीएफएमएल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एजीटीएल अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो इसके अंदर अभी रिसेंटली ही एक बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। तो लास्ट जुम्मे वाले दिन इसके अंदर इसके ऊपर जो मैंने प्रॉपर बाई कॉल की वीडियो बना के शेयर की थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो जुम्मे वाले दिन की जो वीडियो थी उससे आप जो है आइडिया ले सकते हैं कि इसके अंदर आपने बाइंग और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो डिटेल के साथ इसका ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से आप आइडिया जो है वो ले सकते हैं। तो एजीटीएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। कुछ ही दिनों की समझें कि इसकी भी गेम रह गई है, तो डी लिस्ट होने वाली कंपनी जो कि अनाउंसमेंट आ चुकी है। तो बाकी इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो अगर प्राइस इसकी ऊपर की तरफ जा रही है तो जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो रखी रखें जितनी देर तक प्राइस ऊपर जा रही है। तो जो बाकी डाउन साइड के ऊपर लेवल रखना है इन केस प्राइस अगर नीचे भी गिरे तो वो ₹300 का लेवल है अभी रिसेंट लेवल के हिसाब से। ये टाइम के साथ साथ जो चेंज होता रहेगा, तो जिनके पास ये समझे कि प्राइस जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो उन्होंने इसके अंदर स्ट्रेटेजी ये इख्तियार करनी है जितनी देर तक ये अपसाइड पे जाते हैं इसको जाने दें, मैक्सिमम लेवल के ऊपर आप जाके बेचें तो मैक्सिमम आपको जो गेन वो मिल सकता है। और बाकी और जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने प्रॉफिट आपने इसके अंदर ज़ाया नहीं होने देने, क्योंकि प्राइसेस अगर ये शार्प उठ रही हैं तो डी लिस्ट होने से पहले में भी इसको नीचे भी गिराएं आपसे जो है शेयर खरीदने के लिए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने देखना है जो इसकी प्रीवियस दिन की क्लोजिंग होगी, अगर नेक्स्ट डे उससे प्राइस नीचे निकलती है तो डेफिनेटली आपने जो है इसके अंदर इसको सेलिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से कंप्लीटली जो अपना एग्जिट जो है इख्तियार कर लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो ₹317.83 के लेवल के ऊपर अभी ये मौजूद है। तो अगर नेक्स्ट वीक के अंदर यानी जब मार्केट ओपन होगी तो इससे अगर नीचे प्राइसेस निकल जाती हैं तो फिर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर डेंट पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप टाइमली इसमें से एग्जिट जो है वो अपना इख्तियार कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी इख्तियार करें, बाकी जितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है वो आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो ये जाते जाते हुए समझे कि कुछ लोगों की चांदी हो रही है इसके अंदर। तो ये है कि बहती गंगा में जिस जिसके हाथ धुल रहे हैं वो धो ले और जो नहा रहे हैं वो नहा भी लें इसके अंदर पाक सुजुकी मोटर के अंदर। तो पीएसएमसी के बाद लास्ट शेयर है हमारा ऑटो सेक्टर का जिसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वो है हमारे पास इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड INDU। तो इंडस मोटर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये बड़े इन्वेस्टर का शेयर है, वॉल्यूम भी इसमें अच्छे नहीं लगते और मूव भी ऐसा कोई बड़ी नहीं बनती। तो बाकी हम इसको जो चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं तो तो ये भी ऐसा प्रॉपर इसका अप ट्रेंड जब डेवलप नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, लेकिन ये है कि प्राइस इसकी 50 EMA से जब वो ऊपर आ चुकी है तो ₹960 की जो है वो इसकी सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रांग। अगर आपकी जो होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो अगर वीकली बेसिस के ऊपर अगर ये ₹950 से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आप डेफिनेटली इसमें से एग्जिट इख्तियार कर लेना। और अगर ये 950 के ऊपर ही सस्टेन कर जाते हैं आने वाले दिनों में तो फिर आप इसको जो अगर आपने लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से इसको बाय करके रखा हुआ है तो फिर डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो रख सकते हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 950 का लेवल वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आप डेफिनेटली इसको इससे जो अपना एग्जिट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा प्रॉपर कंफर्मेशन हमें नहीं मिली कि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे दाखिल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो आपको लेवल बताए हैं उन लेवल्स को आपने जो है वो फॉलो करने आने वाले दिनों के लिए। तो होपफुली लेवल्स वगैरह सारे आपको ऑटो सेक्टर के समझ में आ गए होंगे कि आने वाले दिनों में आपने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है ऑटो सेक्टर के अंदर। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल्स वगैरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हो उसके अंदर जो आपको लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आ जाती हैं और कन्फर्मेशन हमें बाइंग की या फिर सेलिंग की मिल जाती है तो फिर टाइमली उसके अंदर जब मैं बाइंग सेलिंग का सिग्नल शेयर कर देता हूँ उस प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो उसका फायदा आपको ये होता है कि आपको खुद रिसर्च जो है वो कुछ भी नहीं करनी पड़ती। तो समझिए कि रेडीमेड आपको जो रिसर्च है वो मिल रही होती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हूँ तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।